अब हम जावा के प्रोग्राम में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके डेटा इनपुट कैसे किया जाता है ये देखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन नाम का मेथड होता है या इसे फंक्शन भी कहते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर ए और इंटीजर बी ये हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे। तो क्या होगा, दिस फंक्शन विल एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का जो तरीका है, दिस इज़ ए मेथड इन विच the input data can be entered by a user during execution of a program. The variables for input are the arguments of main function. तो मेन फंक्शन के भीतर वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और इस वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है वो यूज़र के द्वारा एंटर किया जा सकता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स BlueJ के IDE के अंदर रन करके देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे। Write a program in Java to find the sum and average of 3 numbers. Use a, b and c as integer variables as function arguments in the main function. अब हम नंबर्स का एवरेज निकालने वाला प्रोग्राम देखेंगे। इसके लिए BlueJ के कंपाइलर में एक एवरेज नाम से क्लास बनाइए और फिर उसको ओपन करके उसमें का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको डिलीट कर दीजिए और फिर ये नया प्रोग्राम उसके अंदर हम लिखेंगे। पब्लिक क्लास एवरेज करली ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे हम इसके पहले वाले प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स लिख रहे हैं ए, बी और सी, और तीनों को हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। तो इस तरह से हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की तरह जो है वेरिएबल्स यूज़र्स को पास कर सकते हैं और फिर यूज़र से जो है इनपुट ले सकते हैं। अब देखें आगे प्रोग्राम कैसे चलता है। इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज़ किया, डबल एवरेज इज इक्वल टू 0.0। अब सम जो है वो a प्लस बी प्लस सी होगा। यूज़र से हम a, b और c की वैल्यू लेंगे और फिर उसका सम बनाएंगे। उसके बाद में उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। और फिर आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं ये दो, एक में सम डिस्प्ले करेंगे, एक में एवरेज डिस्प्ले करेंगे। इसको फिर सेव कर लीजिए और फिर कंपाइल कीजिए। ये दोनों प्रोग्राम आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसको कंपाइल करके देखें। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद एवरेज वाले आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और वॉइड मेन इंट ए बी सी, यहाँ पे से एक नया मेनू ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम मेन के जो है आर्गूमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एंटर करूँगा, 20, 30 और 50। ओके, तो ये आ गया हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। द सम इज़ 100, द एवरेज इज़ 33.333। तो इस तरह से फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की तरह से हम यूज़र से वैल्यूज़ लेके उसको प्रोग्राम में कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स से डेटा एंटर करने के लिए और एक दूसरा एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स के नाम हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरह से हैं। डायगोनल या हाइपोटेन्यूज के लिए D, एरिया के लिए AR, पेरीमीटर के लिए PERI, परपेंडिकुलर के लिए P और बेस के लिए B। इन वेरिएबल के जो नाम हैं इनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे एरिया और पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम ट्रायंगल नाम से एक नया क्लास बनाएंगे। फिर उसको ओपन करके उसमें से जो भी पहले वाला डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको डिलीट कर दीजिए और फिर ये एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लिखिए। पब्लिक क्लास ट्रायंगल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इंटीजर p और इंटीजर b। तो परपेंडिकुलर के लिए p हमने वेरिएबल यूज़ किया है, बेस के लिए b। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे और फिर उसको हम प्रोग्राम में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डायगोनल या हाइपोटेन्यूज के लिए हम d यूज़ करेंगे, डबल d। एरिया के लिए AR है, AR इज इक्वल टू 0, पेरीमीटर का PERI इज इक्वल टू 0, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे हम और मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे हाइपोटेन्यूज या डायगोनल का जो फार्मूला है ट्रायंगल के,
डी इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ इन ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी इंटू पी प्लस बी इंटू बी, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हुआ एरिया का 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये एरिया का फार्मूला हुआ। और फिर पेरीमीटर का फार्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस डायगोनल, पी आर इज इक्वल टू पी प्लस बी प्लस डी, ऐसे हमने फार्मूले लिखे। और यूज़र से जैसे ही परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू एंटर होगी ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, एक में एरिया डिस्प्ले होगा, एक में पेरीमीटर डिस्प्ले होगा। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, नीचे देखिए नो सिंटैक्स एरर्स, फिर इसको क्लोज कीजिए और ट्राइंगल वाले आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप वैल्यूज एंटर कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ पे देंगे 50 और बेस की वैल्यू मैं दूंगा 30। देखें क्या होता है। तो ये जो पहली दो लाइनें हैं ये पिछले प्रोग्राम की हैं, तो वो भी साथ में आ जाती हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता हो तो यहाँ से ऑप्शन से क्लियर कर लीजिए, वरना आपके जो दूसरा प्रोग्राम है ट्रायंगल का उसका आउटपुट ये है। एरिया इज़ 750, हमने जो परपेंडिकुलर और बेस एंटर किया था उससे ये कैलकुलेट होके आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। और पेरीमीटर इज़ 138.309। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को प्रोग्राम के मार्फत जो है कैलकुलेट कर सकते हो।